जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणे हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणे हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणे हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया था कि बाल रूप कृष्ण ने जो 11 वर्ष के हैं विष्णु धनुष भंग किया, कुबल्या पीड़ का वध किया, कंस के 5 पहलवान यमलोक पहुंचा दिए और अंत में कंस को भी यमलोक पहुंचा दिया। अब बालरूप कृष्ण कंस को मारकर जेल की ओर चलते हैं। आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जेल में गए और वहाँ से अपने नाना उग्रसेन, जो कंस ने जेल में बंद कर दिए थे, उनको मुक्त किया और अपने माता पिता को मुक्त किया। जब जेल से वो बाहर आ गए तब माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को अंक लगाने से कुछ सेम रहे हैं कि कैसे अपने पुत्र को अपने गले से लगाएं। बालरूप कृष्ण और बलराम भी खड़े हुए हैं। माता पिता ये सोच रहे हैं कि ये पुत्र नहीं बल्कि ये भगवान हैं। जब भगवान हैं तो इनको गले से कैसे लगाया जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बालरूप कृष्ण ने माता के पिता के चरण स्पर्श किए, नाना के चरण स्पर्श किए। बलराम ने भी माता पिता और नाना के चरण स्पर्श किए। बालरूप कृष्ण ने कहा कि माँ, मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरी सेवा नहीं कर सका। जन्म लेते ही मैं गोकुल चला गया था क्योंकि मुझे कुछ काम करना था। तू मुझे अपने वात्सल्य में, पुत्र स्नेह में काम करने से रोकती और मेरा काम नहीं हो पाता। माँ, मैं तेरा पुत्र हूँ और तू मेरी माँ है। पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरे पिता हो। आप शेमिए मत। माँ के टप टप आंसू गिरने लगे, पिता के भी अश्रुधार बहने लगी। माँ ने अपने लाडले पुत्र कन्हैया को
अपनी अंक में लिया, अपनी छाती से लगाया और उसे दुलारने लगी, प्यार करने लगी। पिता ने भी दोनों पुत्रों को अपनी अंक में लिया, एक को दाईं तरफ, एक को बाईं तरफ, और दोनों को प्यार करने लगे, स्नेह करने लगे। माँ ने भी दोनों पुत्रों को अपनी गोद में लिया और अपने प्रेम अश्रुओं से उनके ऊपर प्रेम रूपी बरसात करने लगी। माँ ने कहा कि पुत्र, मैंने कितने दिन बाद देखा है, 11 वर्ष हो गए। क्या? हाँ माँ, मैंने कुछ काम करना था और तू मुझे वह काम पुत्र स्नेहवश नहीं करने देती, मुझे बाहर जाने से रोकती। इसलिए माँ, मैं तेरा वात्सल्य प्यार नहीं पाया और आपकी सेवा मैं नहीं कर सका। माँ, मैं आपकी सेवा से वंचित रहा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वसुदेव जी ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा कि गुरुदेव, इन बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी ने बलराम और कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार किया। वसुदेव जी ने खूब रतन धन ब्राह्मणों को दान में दिए, लाखों गायें दान में दी जिनके सींग सोने से बड़े हुए थे और उनके नीचे बछड़े थे। ऐसी गायें वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को दान में दी। और वसुदेव जी ने कहा कि गुरुदेव, इन बच्चों को शिक्षा भी दिलानी है। शिक्षा कहाँ दी जाए, कहाँ पर दिलाई जाए? गर्गाचार्य जी ने कहा कि उज्जैन में गुरु शांतिपन हैं, वेद वेदांत के प्रकांड पंडित हैं और इस संसार सागर में उनसे महान गुरु कोई नहीं है। इसलिए इनको बलराम और कृष्ण को उज्जैन में गुरु शांतिपन के पास भेजा जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गुरु शांतिपन कौन है? काश्यप गोत्री काशी के ब्राह्मण हैं। गुरु शांतिपन के पिता देव ऋषि हैं और गुरु शांतिपन की माता का नाम पूर्णमासी है। गुरु शांतिपन के गुरु देवर्ष नारद जी हैं। गुरु शांतिपन है, शांतिपन ने देवर्ष नारद जी से शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु शांतिपन के 2 पुत्र हैं, मधु मंगल और पुनर्दत्त। और गुरु शांतिपन की एक पुत्री है जिसको नंदी मुखी कहते हैं, राधा की सहेली है। और मधुमंगल भी ग्वाल वालों के साथ ब्रज में रहता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गर्गाचार्य जी के परामर्श से
दोनों बालक बलराम और कृष्ण उज्जैन में गुरु शांतिपन के पास भेज दिए। दोनों बालक गुरु शांतिपन के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पर एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम सुदामा है, कृष्ण की उससे भेंट हुई और वो कृष्ण का मित्र बन गया। बलराम और कृष्ण ने उज्जैन में रहकर 64 दिन में विद्या का अध्ययन किया, विद्या पूर्ण कर ली। अर्थशास्त्र, मीमांसा, शास्त्रास्त्र, युद्ध विद्या आदि सब सीख ली। गुरु शांतिपन की पत्नी का नाम सुमुखी देवी है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक दिन गुरु शिक्षा दे रहे थे और गुरु शांतिपन ने प्रश्न पूछे। बलराम जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तो गुरु शांतिपन ने कहा कि तुम जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाओ, आपको यही दंड है। अब सुदामा कृष्ण का मित्र है। कृष्ण से गुरु शांतिपन ने प्रश्न पूछा, उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। गुरु शांतिपन ने कहा कि तुम दोनों लकड़ी बीनने के लिए जाओ। बाल रूप कृष्ण तो यही चाहते थे कि ये ब्राह्मण का बालक है, दुबला पतला है, अकेला जंगल में जाएगा तो मैं भी इसके संग चला जाऊं। इसलिए उन्होंने गुरु के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। माता अर्थात गुरुवाणी ने, सुमुखी देवी ने चना दे दिए कि ये चने लो, दोनों आधे आधे ये चने खा लेना, लकड़ी लाने में तुम्हें देर हो जाएगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए तो कन्हैया कहने लगा कि सुदामा तू यहीं बैठ जा और मैं लकड़ी बीन कर लाता हूँ। भगवान तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। कृष्ण लकड़ी बीन रहे हैं और सुदामा बैठा हुआ है। सुदामा को भूख लगी, कहा अपने मन में कि मैं चने खा लूँ। सुदामा चने खाने लगा। ब्राह्मण बालक था, भूखा था और वह चने खाने लगा। कृष्ण ने कहा कि सुदामा तुझे भूख लगी है, तू चने खा रहा है? कि हाँ मैं चने खा रहा हूँ। ठीक है। उसने चने अपने तो खाए, कृष्ण के भी चने खा लिए और कृष्ण लकड़ी बीन कर आए। सुदामा से कहने लगे कि मेरे चने दे, मेरे हिस्से के चने दे। सुदामा ने कहा कि कन्हैया वो चना तो मैंने खा लिए, मुझे जोर से भूख लग रही थी। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, भूखा था तू, ब्राह्मण बालक था, कोई बात नहीं, चलो। लकड़ी का बोझा तैयार कर लिया
और लकड़ी का बोझा भारी था। सुदामा से कहा था गुरुजी ने कि तू लकड़ी बीन कर ला। तो सुदामा उस बोझ को लेकर कैसे चले? दुबला पतला ब्राह्मण बालक है। बाल रूप कृष्ण ने कहा कि सुदामा, इनको मैं लेकर चलता हूँ। भगवान लकड़ी का बोझा अपने सिर पर रखकर चल दिए और दोनों, सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र, आश्रम की ओर आने लगे। जब गुरु आश्रम नज़दीक आ गया तो बालरूप कृष्ण ने कहा कि सुदामा, अब तू ये बोझा तू ले ले, नहीं तो गुरुजी नाराज होंगे। सुदामा ने वह लकड़ी का बोझा अपने सिर पर रखा और आश्रम में दोनों मित्र पहुंच गए। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और 64 दिन में विद्या का अध्ययन कर लिया बलराम और कृष्ण ने। अब कहने लगे, गुरुदेव हम चले, हमारी शिक्षा तो पूरी हो गई, आपको गुरु दक्षिणा भी देनी है। आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? गुरु माता भी गुरुजी के पास थी। तो सुमुखी देवी ने गुरु बृहस्पति जी को बताया कि हमारा पुत्र पुनर्दत्त प्रवास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, ये उसको ला दें तो हमें वही गुरु दक्षिणा होगी। गुरुजी शांतिपनी ने कहा कि आप दोनों हमारे पुत्र को ला दीजिए। हमारा पुत्र पुनर्दत्त प्रवास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, काफ़ी दिन हो गए, वही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बलराम और कृष्ण दोनों समुद्र के पास गए और समुद्र से कहा कि समुद्र, हमारे गुरु शांतिपनी का पुत्र पुनर्दत्त आपके पास है, हमें दे दीजिए, गुरुदेव उसको मंगा रहे हैं। समुद्र ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन से मैं कृत हो गया, मैं धन्य हो गया। आपने मुझे स्वयं आकर दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी कुल पीढ़ियां तर गईं, आज मैं धन्य हो गया। गुरुदेव का पुत्र मेरे पास नहीं है और एक पंचजन नाम का असुर है, वो ले गया होगा, उससे जाकर पूछ लीजिए। कृष्ण और बलराम पंचजन असुर के पास पहुँचे और पंचजन असुर बड़ा क्रूर नज़र से घूरने लगा। पंचजन असुर को कृष्ण ने मार दिया, उसका शंख छीन लिया, लेकिन उसके पास गुरुपुत्र नहीं मिला। यही शंख पंचजन नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पंचजन के पास गुरुपुत्र नहीं मिला तो फिर वो दोनों भाई बलराम और कृष्ण संयमनीपुरी में पहुँचे यमराज के पास, और यमराज देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों भाइयों का बड़ा आदर सत्कार किया कि आप मेरे पास स्वयं आए, मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। यमराज ने भाई के भगवान के
चरण धोए और धोवन को अपने सिर पर धारण किया, अपने परिवार के सिर पर धारण किया और भगवान से कहने लगा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप पहली बार मेरे पास आए हैं, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे गुरु शांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त आपके पास है, वो प्रवास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, उसे दे दीजिए। यमराज ने गुरुपुत्र को भगवान को दिया और कृष्ण बलराम उस जीवित पुत्र को पुनर्दत्त को लेकर आए और गुरु शांदीपन को दे दिया कि लीजिए अपना पुत्र। अपने पुत्र को जीवित देकर माता सुमुखी देवी ने अपनी छाती से लगा लिया, उसे लाड़ प्यार करने लगी। गुरुवाणी सुमुखी देवी के आंचलों से दूध टप टप गिरने लगा, उसकी ममता बहने लगी। गुरु शांदीपन बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने शिक्षा तो बहुत शिष्यों को दी है, लेकिन आज तक ऐसे शिष्य मैंने नहीं देखे जिन्होंने 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या और 14 कलाओं का अध्ययन कर लिया, वो भी कंठस्थ किया। इतने प्रखर बुद्धि के बालक मैंने नहीं देखे। ऐसे बालकों को शिक्षा देकर मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गुरु ने अपने पुनर्दत्त शिष्य पुत्र को प्राप्त किया और बड़े प्रसन्न हुए। गुरुवाणी सुमुखी देवी भी बड़ी प्रसन्न हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश कहते हैं। क्या वंश कहते हैं? बिंदु वंश। क्योंकि वह एक बिंदु से आगे बढ़ता जाता है, इसलिए पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश कहते हैं। और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं कि क्योंकि गुरुओं की शिक्षा से शिष्य आगे बढ़ता है और वह अपने जीवन को सफल बनाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गुरु शांदव वंश के चरण स्पर्श किए माता गुरुवाणी सुमुखी देवी के चरण स्पर्श किए, दोनों भाई वापस आ गए मथुरा में। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस शैलेंद्र के घर भी चलना है। कि हाँ। दोनों भाई कृष्ण और बलराम शैलेंद्र के घर गए, क्योंकि पहले जब मथुरा में आए थे तो उसको कह दिया था कि हम जरूर तेरे घर आएंगे। शैलेंद्र बड़ी प्रसन्न हुई, उनका खूब आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ भोजन उनको खिलाए। उसके बाद बलराम और कृष्ण दोनों भाई अक्रूर जी के घर गए, चाचा चाची से मिलने के लिए गए। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए, दोनों भाइयों का बड़ा आदर सत्कार किया। अक्रूर जी कहने लगे कि आज मेरा घर पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया,
मेरा जीवन कृत कृत हो गया। भगवान की बड़ी प्रशंसा करने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह शैलेंद्री पूर्व जन्म में कौन थी? गर्ग संहिता के अनुसार शैलेंद्री पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। यह भगवान राम से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वह नहीं मिल सकी। भगवान वासुदेव से इसकी भेंट हुई। इस शूर्पणखा ने 10,000 वर्ष तक शिव का तप किया था और शिव प्रसन्न हुए उसकी पूजा से। और शिव जी ने कहा कि शूर्पणखा, अब तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से तेरी भेंट होगी और वो तेरा उद्धार करेंगे। इस प्रकार बालू कृष्ण शैलेंद्री और अक्रूर के घर गए। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए और अक्रूर जी प्रसन्न होकर किस प्रकार कहने लगे, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय जीवन पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय जीवन, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वारे, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भज ले कृष्णा कृष्णा। काम क्रोध मद मोह लोवा, मतर छह शत्रु तन छोवा। काम क्रोध मद मोह लोवा, मतर छह शत्रु तन छोवा। इसे इन्हें मार मिलेंगे करतार, तू भज ले कृष्णा कृष्णा। अक्रूर जी कह रहे हैं कि इन 6 शत्रुओं को मार दोगे तभी भगवान की प्राप्ति होती है, जैसे आज मुझे हो रही है। मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी। मिले मनुष्य जन्म न सुखारी,
जन्म जन्म के पुण्य निहारी, मत गमावे योई निशार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। तोए लूटे मिलन किनार, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। भागवत परम कल्याणी, तू पी ले अमृत पानी। भागवत परम कल्याणी, तू पी ले अमृत पानी। मिले मोक्ष होए भव पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।